नमस्कार जय जगन्नाथ वर्ल्ड ऑफ ओडिया यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आम प्रतीकवादी ओडिया कविता विषय रे आलोचना करिबा। तेबे प्रतीकवादी ओडिया कविता काहाकु कहा जाए एवं सेगुड़िकर आमर ओडिया साहित्य रु उदाहरण कौन कौन आमे देखिबा। तेबे आसंतु जानिबा आमे हमर आज रो टॉपिक होची प्रतीकवादी ओडिया कविता। तेबे जेतेबेले मनुष्यर चिंता चेतना भाव भावना कौनसी भाषा द्वारा पूर्ण भावे मूर्त होई पारे नाही सेतेबेले से प्रतीक व्यवहार करिथाए। माने आमे प्रतीक केतेबेले व्यवहार करू। प्रतीक माने साधारणतः कौनसी एक जिनसर एक चिन्ह वर्ण जहा द्वारा आमे उक्त जिनसटी को मने पकई थाउ। तेबे प्रतीक माने हेउची मनुष्यर चिंता चेतना भाव भावना कौनसी भाषा द्वारा पूर्ण भावे मूर्त होई पारे नाही। जेतेबेले मनुष्यर चिंता चेतना भाव भावना कौनसी भाषा द्वारा मूर्त बा बांधी होई पारे नाही सेतेबेले से प्रतीकर व्यवहार करिथाए। पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति मध्य देई एही प्रतीकवाद भारतीय साहित्य मध्य को प्रवेश करिथिले सुद्धा एहार प्रयोग और परीक्षा केवल ओडिया साहित्य रे कहीं समग्र भारतीय साहित्य रे सर्व पुरातन। एही प्रतीकवादी कविताटी आमर ओडिया साहित्य रे ओडिया साहित्य रे हेइची बोली आमे कहि परिबा नाही। समग्र भारतीय भाषा साहित्य रे एहार प्रयोग एवं परीक्षा चली। तेबे विश्व युद्धोत्तर पृथ्वी रे मनीष जेतिकी निसंग असहाय और शून्यता मध्य बंचिबा पई संग्राम करिछि तार भाव भाषा चिंता चेतना सेतिकी गभीरतार हेबाकू लागिछि। तेबे परीक्षा और प्रयोग द्वारा मनुष्य जेतिकी मात्रा रे असहाय शून्यता निसंग एई मध्य दे गति करुछि सेतिकी तार चिंता शक्ति रे बाधा देउछि एवं से तार चिंता शक्ति को आहुरी गभीर रु गभीरतर करिबारे लागिछि। तेबे सही गभीर भावराजी को प्रकाश करिबा पई से प्रतीकर सहाय्य मागिछि। सही तार गभीर रु गभीर भावराजी को प्रकाश करिबा पई से प्रतीकर सहाय्य मागिछि। तेबे स्वतः प्रश्न उठे जे केबे केबे केउठी एक प्रतीकवाद उद्वर्तन घटिथिला कि उद्वर्तन माने एहार पुनः वर्तन घटिथिला कि कहिबाकू गले 19 शतकर शेषार्धरे फ्रांस रे ही विभिन्न बाद बा इजिम रो जन्मस्थान। इजिम माने आमे कौन बुझी थाउ। इजिम माने होची बाद बाद जेमती प्रगतिशील बाद प्रतीकवाद रोमांटिक बाद वास्तववाद इत्यादि एही सबु को आमे बादर भितरे अंतर्भुक्त करिबा। तेबे एही गुड़िक हेउची इजिम बा बाद। तेबे आज आमे पढ़िबा पई जाउचे प्रतीकवाद। तेबे एही बादर जन्म हेइथिला फ्रांस रे प्रथम करी इजिम रो जन्म हेइथिला एवं प्रयोगशाला वास्तववाद स्वभाववाद को विरोध करी प्रतीकवाद आंदोलन मुंड टेकिथिला। कौन ना प्रयोगशाला वास्तववाद एवं स्वभाववाद एवं
ସ୍ୱଭାବବାଦ ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ପ୍ରତୀକବାଦୀ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲା। ତେବେ ପୁନଶ୍ଚ ନବ୍ୟ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଚେତନା ଭାବେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିବା ପାରନାସା ନାମକ କାବ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତୀକବାଦକୁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଥିଲା। ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତୀକବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲା ବାସ୍ତବବାଦ ଓ ସ୍ୱଭାବବାଦକୁ ବିରୋଧ କରି ସେହି ପ୍ରତୀକବାଦକୁ କ'ଣ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଥିଲା ନା ପାରନାସା ନାମକ ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଚେତନା ପାରନାସା ନାମକ କାବ୍ୟ ଏହି ପ୍ରତୀକବାଦକୁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ସୂତ୍ରଧରମାନେ ହେଲେ ଫ୍ରାନ୍ସର କାବ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଷ୍ଟିଫେନ୍ ମାର୍ସେଲ ପାରଲ ଭେଲରୀ ବୋଦଲେୟାର ଯାହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ବୋଦଲେୟାରଙ୍କର ସନେଟ୍ ଧର୍ମୀ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ, ଆମେରିକୀୟ କବି ଓ କଥାକାର ଏଡଗାର ଆଲେନ ପୋଙ୍କର ଦ ରେଭେନ ନାମକ କବିତାର ଅନୁବାଦ ଏବଂ ମୋ ପ୍ରଭୃତିର ପ୍ରତୀକବାଦ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରତୀକବାଦ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା। ପାରମ୍ପରିକ ଚିନ୍ତାରୁ ଓହରି ଆସି ଜଗତକୁ ଏକ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ନେଇ ଅବଲୋକନ କରିବା ପ୍ରତୀକବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହାର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ନା ପାରମ୍ପରିକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଓହରି ଆସି ଜଗତକୁ ଏକ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ନେଇ ଅବଲୋକନ କରିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ପ୍ରତୀକବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଫ୍ରଏଡଙ୍କ ମନୋବିଶ୍ଳେଷଣ ପରେ ଯେତେବେଳେ କବି ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ନିଜର ମାନସିକ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଓ ଚେତନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମାର୍ଟମିୟସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ପ୍ରତୀକବାଦ ବା ସିମ୍ବଲିଜିମ୍, ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ ସିମ୍ବଲିଜିମ୍, ଏହି ସିମ୍ବଲିଜିମ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲା। କ୍ରମେ ଏଥିରେ ପାଲଭାଲେରି, ର୍ୟାମ୍ବୋ, ବୋଦଲେୟାର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଏହି ପ୍ରତୀକବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆଗକୁ ନେଲେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ 1880 ମସିହା ବେଳକୁ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିଥିଲା। 1880ରେ ଏହା ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିଥିଲା। ତେବେ ଲେଫିଗାରୋ ପତ୍ରିକାରେ ଜାଁ ମୋର ଘୋଷଣା କରି କହିଲେ ଯେ ପ୍ରତୀକବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ୱଭାବବାଦ ଓ ବାସ୍ତବବାଦର ଏକ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ମାତ୍ର। ତେବେ ମଣିଷର ମନ, ଚିନ୍ତା, ଚେତନା ଜଟିଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରତୀକ ପ୍ରୟୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ବୋଲି ସାହିତ୍ୟର ଚିନ୍ତାନାୟକମାନେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଏହି ପ୍ରତୀକ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟଞ୍ଜନଧର୍ମୀ ହେବା ସହିତ ଜୀବନର ଭାବ, ଚେତନା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ କବିତା ହୋଇଉଠିଲା ସଙ୍ଗୀତ ଧର୍ମୀ। କବିତାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ସଙ୍ଗୀତ ଧର୍ମୀ ହେଇ ନଥିଲା। ଏହି ପ୍ରତୀକ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟଞ୍ଜନଧର୍ମୀ ହେବା ସହିତ ଜୀବନର ଭାବ, ଚେତନା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ସଙ୍ଗୀତ ଧର୍ମୀ ହେଲା। ଧ୍ରୁପଦ ଛନ୍ଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ
मुक्त छंदर व्यवहार करागला। कवितार भाषा को इंगितमय करिबा पाई प्रचलित शब्द परिवर्ते प्राचीन लुप्तप्राय शब्दर पुनरुद्धार और प्रयोग करागला। से पुरातन शब्द गुड़िक नूतन प्रतीक भावरे उद्भासित होई मनीषर अंतर्चेतना को प्रकाश करिबारे सक्षम हेला। सिंबलिज्म रो समालोचक चादविक एठारे जहा कहिथिले से एहा उल्लेखयोग्य जे symbolistic poetry may bridge between two worlds. One is the world inside the poetry imagination and another is the world which poet tries to see beyond the world if reality towards he aspire. अर्थात जे प्रतीक व्यवहार करुथबा कवि प्रतीक को दुईटी जगतर सेतु बा जहा दुईटी नदी को जहाँ दुईटी कूल को युक्त करिथाए ब्रिज सेतु रूपे व्यवहार करती। से दुईटी जाक जगत है प्रथमतः कविर कल्पना जगत एवं अपरटी है कविर वास्तव जगत व्यतीत अन्य जो अस्पृहा जगतटी ताकू व्यथित करे। तेबे एही दृष्टि विचार कले प्रतीक को कौनसी भाव बा वस्तु प्रतिनिधित्व करुथिबा प्रसंग कही हेबो नाही। एहाकू उपमा बा रूपक मध्य कही हेबो नाही कारण उपमा यथाक्रमे सादृश्य और अभेदत्वर प्रसंग उपस्थापना करती। मात्र प्रतीकरे सादृश्य और अभेदत्व अपेक्षा संस्पष्ट हेउची बड़ कथा। तेबे एहा कोनोसी उपमा एवं रूपक नुहे किंबा सादृश्य अभेदत्वर यह हेउची प्रसंग मात्र सादृश्य और अभेदत्व अपेक्षा संस्पष्ट हेउची यार एक गुण। तेबे प्रतीक निर्माण प्रतीकर अर्थद्योतना पाई स्रष्टार जीवनाभूति जागतिक अनुभूति मनन चिंतन पर्यवेक्षण और संस्कार मुख्य भूमिका ग्रहण करिथाए। तेबे स्रष्टार जीवनानुभूति तार जीवन रे कौन घटी जागतिक अनुभूति मनन चिंतन एवं पर्यवेक्षण और संस्कार एही प्रतीकवादी रचनार मुख्य भूमिका ग्रहण करिथाए। स्रष्टार चिंता और चेतना जेते गंभीर और सुदूर प्रसारी हेब प्रतीकवादी प्रयोग सेते व्यंजना धर्मी और अर्थद्योतक हेब। समग्र विश्व जेतेबेले अनेक प्रतीकर जालरे बंधा अर्थात समग्र विश्व जेतेबेले राशि राशि प्रतिज्ञा माने बहु बहु प्रतीकर जालरे बंधा अमर वक्तव्य भाव आचरण दर्शन आदि रे जान अजाणतरे बहु प्रतीकर आत्म प्रकाश घटिताए। प्रतीक स्रष्टा से सबू को आत्म अन्वेषण द्वारा संग्रह करी साहित्य रे दर्शन और प्रयोग करी थाए। स्रष्टा व्यवहार करुथबा प्रतीक सर्वजनादृत हेले ताहा गोटिए सफल प्रतीकर मान्यता पाए। मात्र स्थान काल पात्र भेदरे एहार प्रयोग और परिप्रकाश भिन्न प्रतीति जन्माए। प्रतीकवादी दार्शनिक आर्नेस्ट कासिनकर उक्ति हेउची प्रतीक ग्रहण करे विभिन्न स्थान तेबे प्रतीक ग्रहण करे विभिन्न स्थान काल तथा संस्कृति और ऐतिह्यर भाव संपद को पाठ करे। तेबे पाठकर मानसिकता अवबोध सह सामिल होई तार चिंता चेतना जोड़ी होई जाए। अजणा अमूर्त भाव को एहा मूर्तिमंत करे। एहा माने प्रतीक कौन करे ना अजणा अमूर्त भाव को एहा मूर्तिमंत करे। स्थूलतः दृश्यमान बाह्य जगत सह व्यक्तिर मनोजगत एकात्म हुए। तेबे अजणा अमूर्त भाव को मूर्तिमंत करे प्रतीक।
स्थूल दृश्यमान बाह्य जगत सह व्यक्तिर मनोजगत को एकात्म कराए। बाह्य जगत सहित मनोजगत को एकात्म कराए। तेबे प्रतीक एक चिन्ह बा संकेत। यह एक चिन्ह बा संकेत अटे। प्रतीयते अनेक इति प्रतीक अर्थात जहा द्वारा प्रतीति हुए बा कोनोसी वस्तु भाव अभिज्ञता बा अनुभूतिर संचरण घटे ताहा प्रतीक। मात्र साधारण अर्थरे चिन्ह प्रतिनिधि प्रतिमा अर्थरे यह ग्रहण करा जाए। एणु प्रतीक शब्दर अर्थ द्विबध, गोटिए विपरीतात्मक अन्यटी सादृशात्मक। मोट उपरे कोनोसी एक वस्तु बा भावर प्रतिनिधित्व करिबा पई बा बुझाइबा पई प्रयुक्त परिदृश्यमान संकेत बा चिन्ह ही प्रतीक। हुएत प्रतीकेय सह प्रयुक्त प्रतीकर आकस्मिक सादृश्य बा पारस्परिक संपर्क थाई पारे, मात्र ताहा सादृश्य बा अस्पष्ट भाव प्रकाश निमित्त नुहे, बरं साधर्मी बा स्वच्छ भाव प्रकाश हेतु उक्त चिन्ह प्रतीक रूपे गृहीत होई थाए। एक अवास्तव वस्तु स्थान रे प्रयुक्ति वास्तव चिन्ह ही प्रतीक। प्रतीकर शक्तिमत्ता संपर्क रे भालेरी कवसोव कहिचंती, symbolism is the fusion of phenomenal and divine words in artistic represented। तेबे प्रतीक शब्द व्यवहार करी एभली एक दृश्य पदार्थ निमित्त करा जाई थाए जहा आम मनरे तत्सहित आमर संपर्क हेतुरु कोनोसी अगोचर बा अप्रमेय वस्तुर अनुभव कराई दिया जाई थाए। तेबे प्रतीक सह संपृक्त भावना ही एतत् अनुभूति लाभ निमित्त कारण होई थाए। एही भली भावरे देखिबाकू गले प्रतीकर भिन्न भिन्न व्याख्या पाई भिन्न भिन्न भाषा व्यवहृत होइथिले मध्य प्रतीकर एक सर्वसम्मत संकट हेउची अप्रस्तुति को प्रतिनिधित्व करुथबा प्रस्तुति को प्रतीक कुहा जाए। प्रतीक व्यक्ति मनरे भाव संचारण संगठन कराई थाए। प्रतीक स्थान काल पात्र और सांस्कृतिक विश्वासर आलेख्य बहन करि थाए। प्राथमिक स्तर रे प्रतीक व्यक्तिगत उद्भावन और संयोजक रूपे परिगणित हेले हे कालक्रमे यह सार्वजनीन होई उठे, क्रमशः गुढ़ियार्थ व्यंजक होई थाए। प्रतीक केवल एक मात्र चिन्ह नुहे, व्याख्यार्थ बोधक नुहे, बरं यह आमर चिंता राज्य को उद्दीपित करी थाए। भाषा मात्रे ही प्रतीकात्मक अटे। शब्द गुड़िक गोटे गोटे प्रतीक हेले हैं, प्रकृत पक्षे ध्वनि व्यंजक शब्द समूह ही प्रतीक बोली सहजरे ग्रहण करा जाई पारिथाए। फ्रांस रे प्रतीकवादी साहित्यिक धारा जन्म नेइथिले मध्य विश्व दरबार रे एही नवीन साहित्यिक परंपरा को अति परिचित करिवारे गौरव इंग्राजी साहित्य को मिली थाए। जॉर्ज मूर, ऑस्कार वाइल्ड, आर्थर साइमन, एडमंड डब्ल्यूबी इट्स प्रभृति लेखक और साहित्यिक गण यहाँ आगे नेबारे साहाय्य करथिले। इंग्राजी साहित्य मध्य दे क्रमे यही आंदोलन भारतीय साहित्य अन्यान्य प्रांतीय साहित्य सह ओडिया साहित्य को मध्य प्रवेश करिछि। तेबे एबे आमे देखुतिले भारतीय साहित्य रे प्रतीकवादी चिंता चेतना केपरि भावरे निजर काय विस्तार कला। तेबे एबे आमे देखिबा आमर ओडिया साहित्य रे किपरि भावरे एहा निजर काय विस्तार करिछि। तेबे ओडिया साहित्य रे कविता ओडिया
आधुनिक ओडिया कविता परिप्रेक्षी रे प्रतीकवाद कौनसी प्रकारर भेद निर्णय होई नथिले सुद्धा ओडिया साहित्य रे प्रतीक और प्रतीकवाद ग्रंथ रे डॉक्टर प्रफुल्ल कुमार रथ पाश्चात्य साहित्य समालोचना और हिंदी समालोचना आधार एम अरबान, सीएम बावरा, डॉक्टर नित्यानंद शर्मा, धर्मवीर भारती, डॉक्टर प्रेम नारायण शुक्ला, देवेंद्र आर्य आदि मत और मंतव्य को नहीं विभिन्न जुगीय काव्य कविता परिप्रेक्षी रे प्रतीकर प्राय 7 प्रकार भेद निर्णय करिसंती। प्रतीक रूपगुण शक्ति उद्देश्य बोधता संरचनाशीलता नहीं एही विभागीकरण अनुसृत आलोचक WM अरबान का मतरे प्रतीक 3 प्रकार। तेबे तेबे ओडिया साहित्य रे देखिबा हमें ओडिया साहित्य रे प्रतीक किपरि भाव रे हिची देखिबा। तेबे WM अरबान को मतरे यह 3 प्रकार भाव प्रधान परंपरा एवं व्याख्या मूलक वास्तव प्रतीक। तेबे यहाँ प्रथमटी है भाव प्रधान प्रतीक आउ द्वितीयटी है परंपरा शक्त स्वच्छंद प्रतीक। तेबे यह WM अरबान का मतरे सही परि भावरे CM बावरा का मतरे हेउची शब्द प्रतीक वाक्य प्रतीक शब्द प्रतीक वाक्य प्रतीक एवं द्वितीयटी होची प्रबंध प्रतीक। तेबे नित्यानंद शर्मा मतरे से यह ऊपर देखिए नित्यानंद शर्मा कौन देइथिले सार्वभौम परंपरागत व्यक्तिगत जुगगत भावात्मक आध्यात्मिक राष्ट्रीय इत्यादि अनेक भाव से विभाग करिसंती। तेबे आलोचक डॉक्टर रथ तांकर
ओडिया साहित्य रे प्रतीक और प्रतीकवाद ग्रंथ रे प्रतीक को दुई भाग रे विभक्त करिसंती यथा सेगुडी हेउची पारंपरिक एवं उद्भूत प्रतीक एवं परंपरा मुक्त उद्भापित प्रतीक। पारंपरिक रे रूपक थित आध्यात्मिक राष्ट्रीय काल जुगतित एही चेतना अवचेतना प्रवृत्ति संगृहित प्रतीक को ग्रहण करिसंती। परंपरा मुक्त प्रतीक भाव रे व्यक्तिगत लक्षणमूलक और भावात्मक प्रतीक को ग्रहण करिसंती। तेबे वैदिक कालरू प्रकृति संबंध रे शक्तिर परिकल्पना प्रतीकवाची निश्चय वेद वेदांत उपनिषद ब्राह्मण सांख्य षडदर्श रे एहार प्राबल्य को लक्ष्य करा जाई पारे। एपरि मृत्युर प्रतीक जम धनर प्रतीक लक्ष्मी तेजर प्रतीक तेज और शक्तिर प्रतीक यथाक्रमे अग्नि और पवन वेदर लिखित ओम शब्द नाद ब्रह्मर प्रतीक वेदरे जो दुईटी पक्षी कथा वर्णना करा जायछि सेमाने होई उठुछंती जीवात्मा और परमात्मार प्रतीक। वृक्ष जगतर और फलकर्मर प्रतीक भाव दंडायमान अन्यत्र तात्विक अर्थरे हंस ईश्वरंकर और जीवात्मार तीर्थयात्री मत्स्य ईश्वरंकर अपरिमेय शक्तिर जाल संसारर वृक्ष शरीरर अग्नि प्रज्ञार ज्योति शुद्ध चैतन्यर पद्म सृष्टिर शेषनाग कालर मरुत बेगर प्रतीक भाव मान्यता पाइछि। तेबे वृक्ष जगतर ओ फल कर्मर प्रतीक भाव दंडायमान तेबे अन्यत्र तात्विक अर्थरे हंस ईश्वरंकर ओ जीवात्मा र तीर्थयात्री मत्स्य ईश्वरंकर अपरिमेय शक्तिर जाल संसारर वृक्ष शरीरर अग्नि प्रज्ञार एवं ज्योति शुद्ध चैतन्यर पद्म सृष्टिर शेषनाग कालर एवं मरुत बेगर प्रतीक भाव मान्यता पाइछि। प्राचीन साहित्य कहले चर्या गीतिका नाथ साहित्य लोक साहित्य और शरीर भेद भजन आदि रे यथेष्ट प्रतीक व्यवहार करा जाइथिबार चाक्षुष हुए। प्राचीन बौद्ध दोहारे कुंभीर सासु बा श्वासर प्रतीक बधू बौद्ध गान हेउची चर्या गीतिका तेबे कुंभीर हेउची कुंभीपाक बा नरकर प्रतीक सासु माने श्वास बधू माने हेउची अवधूति बा नाड़ी मूषा हरिण हाथी चित्तर प्रतीक उच्चा पर्वत पट्ट मेहदल भव निर्माणर प्रतीक रूपा सांसारिक ज्ञान सुना शून्यगान इंद्रिय पाई गाई माया निमित्त हरिण इड पिंगला पाई गंगा जमुना प्रभृति प्रतीक व्यवहृत। एतद्व्यतीत सबरी डोंबी मातंगा सहज सुंदरी आदि विभिन्न प्रतीक भाव व्यवहृत। गोटे उदाहरण दे आमे याकू जानि परिबा। बौद्ध गान रे बा चर्या गीतिका बोली मध्य आमे ताको कहि परिबा ना कौन कौन थिला। सासु माने होची श्वास कुंभीर हेउची नर्क बधू हेउची अवधूति बा नाड़ी हला। सेही परी गोटे उदाहरण माध्यम रे आमे जानिबा। का तरुबर पंचविडाल चंचल चिए पैठा काल दृढ़ करीण महासुख परिमाण
लुई भणई गुरु पुछिय जान। यहाकू आमे का तरुबर पंचबी डाल चंचल चिए पैठा काल दृढ़ करीण महासुख परिमाण लुई भणई गुरु पुछिय जान। एठारे तरुबर देह बा कायार पांचटी डाल पंच इंद्रिय चंचल चित्त बासनार सर्वस्वर प्रतीक भाव में व्यवहृत होइअछि। चर्या गीतिकार विभिन्न वस्तु प्राणी चित्रित आधारित प्रतीक माने विभिन्न गुण मन प्रवृत्ति माया कामना बासना मुक्ति जोगमार्गर साधना आदि अर्थरे प्रयुक्त होइछन्ति। लोक साहित्य रे जह्न को केतेबेले पुओ केतेबेले नारी केतेबेले स्वामी अर्थरे व्यवहार करा जाइछि। एठारे सुना चंद्रमा को मोर काल दंसिला हे एठारे चंद्र पुओ अर्थरे व्यवहृत होइछि। अइले बोइले मो प्राण सखी चंद्र बदन तो सुखी जाइछि। विशेष भावरे नादिया ढगढमाली आदि रे प्रतीकवादी यथार्थ उदाहरण देखा मिलता है। जेमिति एखुंब सेखुंब बाजे घुम घुम मझी खुंब हेला पानियार शह शह बर जगी बसिचंती को बाटे गला कनिया। एठारे कनिया जीवनर अर्थरे व्यवहृत होइअछि। शरीर भेद भवन रे इडा पिंगला सुषमना बंकुनाल आदि विभिन्न भावरे चेतनार प्रतीक भावरे व्यवहृत। ओलट वृक्ष लोटणी पारा हंस प्रभृति शरीर आत्मा जीवात्मा प्रभृति प्रतीक भावरे गृहीत। ओलट वृक्षे खेलुची लोटणी पारा अठाकाठी पिंजरा रे नदीए धरा बाईमन हो बसी हंस को खेला पोखरी गोटी चारि चौण डिंब पारिगला अंडीरा हंस प्रभृति जीवनर बहुतात्विक दिग उद्घाटित। पुणी रामायण रे ओ अभिज्ञान शकुंतल रे मुदी हे उठिछि प्रेम रे पड़िबा ओ प्रतारित हेबार वस्तुर प्रतीक। बीसी रामायण रे मुदी वस्तु प्रतीक भाव में व्यवहृत होइछि यथा किंपा हनु मोर पाई राम देला कर पल्लवरु मुद्रिका शून्य जे दिशुथिब मो प्रभुंकर कर कमल अनामिका। हनु हे ए मुद्रिका नुहई अंतर प्रभुंकर करे थाइण मोर तनु भ्रमु जे थाई निरंतर। यह बीसी रामायण रु उद्भूत। तेबे जेतेबेले हनुमान सीता को भेटिबा पई अशोक वन को जाइथिले एइटा सेतेबेलर कविता जे किंपा हनु मो पाई राम देले कर पल्लवरु मुद्रिका शून्य जे दिशुथुब मोर प्रभुंकर कर कमल अनामिका। हनु हे ए मुद्रिका नुहई अंतर प्रभुंकर करे थाइण मोतनु भ्रमु जे थाई निरंतर। आलोच्य प्रसंग रे मने हुए एही प्रतीकवादी प्रतीकवादी ये मने हुए शेक्सपियर सनेट रो गोटे उक्ति सेरा होची ओफ हाउ मेनी टर्मेंट लाइज इन द स्मॉल सर्किल ऑफ वेडिंग रिंग्स। माने विवाहर मुद्रिका रे
केते जे झड़ संपूर्ण ताहा आकलन करिबा कष्टकर सेहीपरि हनु हस्तरे प्रेरित मुदी सते जेपरि निजे सीतांकर भाव वस्तु पालटी जाइछि। यथा मन मूषा हो तू तो गंजेई खाई दिने हरि नाम भजिलु नाही उड़ीची काल छंचाण जना नाही कि बंकुनाल तले त्रिवेणी घाट। एठारे रूपक जरिया आत्मा को मूषार जम को छंचाण माया को अंधुणी भावरे वर्णना करा जाइछि। तेबे नाथ साहित्य पंचसखा साहित्य रे त्रिवेणी तट को त्रिकुट गोलहाट मनमत्त दुहालिया गाई नुआ घर खंडी दिने पुरुणा हेबरे मन पुरुणा हेब बहिब शून्य लहरी थय नोहिब मन थय नोहिब। यह हेउची नाथ साहित्य एक उदाहरण। एठारे ना नुआ घर चंद्र सूर्य मत्तगज सुनारी सुआ छंचाण इत्यादि प्रतीक भाव में व्यवहृत करा जाइछि। ओडिया काव्य कवितार विकास क्रम रे पंचसखा युग हेउछि धार्मिक तथा आध्यात्मिक अभिव्यक्तिर युग। एही जुगरे जीव और परमर रहस्य को उद्घाटन करा जाइछि। बौद्ध गान दोहा भली एथिरे विभिन्न प्रकारर सांकेतिक शब्द सबु प्रयोग करा जाइछि। मणिसर ओ मणिसोत्तर जीवन को विभिन्न तत्व सह जोड़ा जाइछि। भिन्न भिन्न प्रकृति सृष्टि करा जाइछि। पतंग महुमाछी मत्स्य कुंभीर पक्षी विभिन्न प्रतीक और भाव चेतना नहीं उद्भासित पंचसखा भजनमाला रे मनमत्ता गाई त्रिगुण दौड़ी ओरा कटुआल किरात सारी 25 मूलिया त्रिवेणी कूट अमुहा देउल बहु इत्यादि शब्दावली व्यवहृत प्रतीकर अर्थ प्रयुक्त होइछि। गोटिए उदाहरण रे एठारे आमे देई परिबा जे बहु चाली न जानइलो पाद पड़ुथाई बंका बहु चाली न जानइलो पाद पड़ुथाई बंका जो दिन बहु सड़ख चालिब घरे पड़ीजीव डोका। तेबे एठारे बहु श्वास को कहा जाइछि। सेहीपरि राशि राशि भजन सेहीपरि बहु चाली न जानइलो एठारे बहु श्वास को कहा जाइछि। आमर निश्वास प्रश्वास प्रक्रिया रे साधारणतः आमर वायुर गति अंका बंका होता है। सेहीपरि सेथिपाई एठारे कहा जाइछि सेहीपाई एठारे कहा जाइछि जे बहु चाली न जानइलो पाद पड़ुथाई बंका अर्थात निश्वास प्रश्वास प्रक्रिया आमर अंका बंका रास्ता दे गति करता है। किंतु जेउ दिन आमर प्राण वायु उड़ी जाए बा आमे मृत्यु मुख को यात्रा करती सही दिन आमर निश्वास प्रश्वास धाराटी सीधा एक सरल रेखारे गति करिता है। तेबे एठारे कहा जाइछि जेउ दिन बहु माने श्वास सड़ख गति रे चलिब से दिन घरे पड़ीजीव डका अर्थात जो दिन आमे मृत्युवरण करवा से दिन आमर आम निश्वास प्रश्वास एक सरल रेखारे गति करबा एवं घरे डका पड़ीजीव बोली एठारे वर्णना करा जाइछि। ठीक सेही परि राशि राशि भजन प्रतीकात्मक अर्थ प्रकाश करे। परवर्ती पर्याय रे विकास लाभ करिथिबा पुराण साहित्य रे प्रतीक प्रयोग प्राबल्य चाक्षुष हुए नाही। एपरिकी 16 शताब्दी रे 19 शताब्दी मध्य
विकास लाभ करिथिबा राधाकृष्ण प्रति सम्मिलित काव्य, काल्पनिक काव्य, प्रेममूलक काव्य, कविता, श्रीकृष्ण और जगन्नाथ को नहीं रचित भजन, जनाल, कोइली, पोई, चौतीसा, चंपू प्रभृति प्राय प्रतीक चाक्षुष हुए नाही। जहाँ चाक्षुष हुए ताहा केवल अलकरण रीति रे प्रतीत हुए। तेबे राधानाथ फकीरमोहन काव्य कविता रे प्रतीक नूतन भाव संपद नहीं उच्चारित इंग्रेज मानकु व्यंगोक्ति छଳରେ राधानाथ प्रतीक मोहन विभिन्न प्रकार प्रतीकर प्रयोग करिसंती। मात्र एमानंकर काव्य कविता रे प्रतीकर भावनिष्ठ और गभीरतार परिमाण स्वल्प, व्याचार्थ अपेक्षा व्यंगार्थ र प्रयोग यथेष्ट। यह क्रमशः सत्यवादी और सबुज साहित्य बेलकु यह निरबी जाइछि। परे मार्क्सवाद र प्रचार फल काव्य कविता नूतन भाव संपद नहीं प्रतिभात है। रक्तकई, कृष्णनाग, पंगपाल, लंगल, दा, हातुड़ी, रक्तकरबी, झिंटिका, राजवणी प्रभृति विभिन्न प्रतीकात्मक शब्द भिन्न भिन्न भाव चेतनार प्रतिनिधित्व करती। कवि अनंत पट्टनायक, कालिंदी चरण पाणिग्राही, भगवती चरण पाणिग्राही, सच्ची राउतराय प्रमुख एही समय स्व स्व कवितारे राशि राशि प्रतीकर व्यवहार करिसंती। परवर्ती समय रे गुरुप्रसाद महांती, भानुजी राव, सीताकांत महापात्र, रमाकांत रथ, वेणुधर राउत, राजेंद्र पंडा, दीपक मिश्र, सौभाग्य मिश्र, सरेंद्री बारिक, कमलाकांत लेंका, प्रसन्न पाट्टशाणी, प्रसन्न महांती, प्रतिभा शतपथी प्रभृतिंकर कवितारे प्रतीकर प्रयोग यथेष्ट परिमाण रे देखा जाए। तेबे ओडिया साहित्य रे सबुज जुगरे आविर्भाव राधानाथ प्रवर्तिक रोमांटिक परंपरा को अधिक सुस्पष्ट कला। 5 जन साहित्य सेवींकर गीतिगुच्छ सबुज कविता नाम रे 1931 प्रकाश पाइला। एथिरे अन्नदाशंकरंकर 7टी कविता, हरिहर महापात्रंकर 7टी कविता, वैकुंठनाथ पट्टनायकंकर 8टी कविता, शरद चंद्रंकर 8टी कविता, कालिंदी चरणंकर 8टी कविता प्रकाश पाइतिला। पुनश्च कविंकर कविता गुच्छरे निर्दिष्ट शीर्षक थिला, जेपरि अन्नदाशंकरंकर चिन्ह, हरिहरंकर इंगित, वैकुंठंकर प्रभाती, शरत चंद्रंकर स्वप्न, कालिंदी चरणंकर मुकुल प्रभृति। वस्तुतः अन्नदाशंकरंकर कविता चिन्ह शीर्षक चिह्नित हेबा बेस तात्पर्य। से छद्म नाम सविता कविता रचना करिसंती। सविता अर्थ सूर्य। मात्र एठारे सविता पराधीनतार मुक्त नूतन एक समय प्रतीक होइथिला। तेबे आलोच्य काल रे पांथशाला, मानसहंस, सबुज आदि प्रतीक भावरे व्यवहृत। जेपरि पांथशालार पथिक जनमु पाहिची राती। आधुनिक ओडिया कविता क्षेत्र में प्रतीक प्रयोग पाई सच्ची राउतराय सर्वोद्व स्मरणीय। तांकर काव्य कविता बहु परीक्षा निरीक्षा रे समृद्ध। तांकर पाथेय, पांडुलिपि, भानुमतीर देश प्रभृति नामकरण प्रतीकात्मक प्रतीकवाद, विचित्रता और भाव प्रकाशर उद्वेगमूलक भाव प्रवणता एहार प्राण। कविंकर प्रतिमा नायक, अलका सान्याल, माटिया, बुरुजर हंस, सीमंत ट्रेन आदि जो सब प्रतीक प्रयोग करा जाइछि ताहा गोटे गोटे सार्थक और भावोद्दीपक प्रतीक। साम्य सचेतनतार परिप्रकाश पाई कवि दा, हातुड़ी, रक्तकरबी, रक्तकई, लाल सूर्य, झड़, संक्रांति आदि प्रतीक प्रयोग करिसंती। तांकर झड़ कविता आमे देखिया को पाइबा, एई जे आसुची झड़ कर सखी तार नमस्कार, तापादे प्रणति बाढ़े गिरी बन नदी पाराबार। एई कविता रे झड़ होइची साम्यवादर प्रतीक। तेबे तांकर कविता रे पंगपाल और पशु शोषकर जोक पुंजीवादर
दग्ध मूर्तिका अत्याचारित देशमातृकार प्रतीक भाव प्रयुक्त। एतत् भिन्न तांकर स्वर्गत बाजीराउत कविता 1922 प्रभृति पुस्तक रे राशि राशि प्रतीक प्रयोग चाक्षुष हुए। नूतन बिहन अक्षय तृतीया नूतन आशावादर प्रतीक, बाघ यौनतार प्रतीक, बृहन्नला अपारगता स्थिरर प्रतीक। उदाहरण देई एठारे स्पष्ट करि पारे जेपरि पानी खरा, मंड खरा, पणसर खोसा परी, हलदिया चकचकिया खरा, नाना गंधे भरी दिए मोमनर निछाटिया सहस्र बखरा। केउठी खरार स्मृति, स्मृतिर बा खरा, सुखी जाए सेठी रोज, मखमल देही एक बाघ, पानी पिए पिछा करे झर झरे, देखी निज छाई, लांज पटे नख घसे, निज प्रति निजे आसी धाई। यह भानुमतीर देशरु आसीची एही कविता पंक्तिटी। तेबे एठारे बाघ यौनतार प्रतीक भावरे ग्रहण करा जाइछि। तेबे सच्ची राउतरायंकर ज्यामिति कवितारे प्रतीकवादी आंदोलनर चेतनागत छापा परिदृष्ट हुए। जेपरि हीरार माछ तिर्यक गति कोण, हठात फेरिला किपरि फेरिला जान, सुनार माछर आखि प्रसबण, हठात जे तार तरी पथे देला धक्का। उपरोक्त पंक्तिर कवि राउतरायंकर व्यक्तिगत जीवनचर्या व्यंजित। कवि राउतरायंकर जन्मग्रहण करिथिले, ओडिशारे चाकिरी करिथिले, कलिकतारे एवं व्यवहार करिथिले आंध्ରରେ। ज्यामिति रे त्रिभुज ही बड़ कथा। पूर्व चेतना को प्रकाश करिबा पई ज्यामिति हेउची प्रतीक। आउ गोटे हेउची जरूरी ओठरे तार ओठे निमंत्रण, सरबत आखि दुईटी सते केड़े प्रिय, शीतताप नियंत्रित संयमी कक्षरे, आउ बक्षरे एई आम मिलनर प्रथम विस्मय। सेपरी रमाकांत रथ आम समय बहु आलोचित कवि। तांकर कविता रे प्रतीक चित्रकल्प बहुल परिमाण रे चाक्षुष हुए। तांकर लंठन कविता आधुनिक मनीषर दुख दैन्य को प्रतीकित करे। यथा किरोसिन, किछि धुआं, बती शिखा एवं किछि कीट, ए समस्त एकाकार एधावत परिवेष्टनी रे एई कलोई छड़ा टेण पटे तले अग्निर समुद्र, पेट तले अग्निर समुद्र, ढेउ भांगी जलुअछि भयंकर कृष्ण रजनी रे। यह लंठन कवितारु आछि। तेबे सीताकांत महापात्रंकर शब्दर आकाश पाई पुरस्कृत हुअंती। पुनश्च सीताकांत महापात्र दीप्ति और द्युति महिषी संकलन रे महिषी शीर्षक रे कविता स्थान पाइछि। तेणु सीताकांत काव्य परिधि रे प्रतीकवादी आंदोलन चाक्षुष हुए। शब्दर आकाशरु देखिबा एक पंक्ति, आकाशरु माटी, माटीरु आकाश, दूररु निकट, निकटरु दूर, आकाशरु चिन्हा माटी, माटीरु अचिन्हा आकाश। एरोड्रम कवितारु आछि। शब्दर आकाश एरोड्रम। एठारे माटी और आकाशर अंतर्लीन तात्पर्य बहु प्रसारित गुरुत्वपूर्ण हेउछि। एरोड्रम शब्द भितरे माटी और आकाशर विश्लेषण घटे। एठारे माटी होई पारे संभावना, माटी होई पारे स्पर्शीय वस्तु, तेणु उभय संयोग करी सूत्र ही एरोड्रम। तेणु एरोड्रम प्रतीकर द्विविध भाव, चेतना, बहुस्तरीय अनुभूति प्रकाश पाए। तांक बाघ शिकार, मनीषर जीवन जांतव बक्षुधा तथा यौनतार प्रतीक। कवि सीताकांतंकर प्रतीक गुड़िक प्राणहिक जीवन भितरु संगृहीत होइतिले हे तांकर दृष्टिभंगी को स्वीकार करिहेब। समुद्र, कइछ, मलाओट, गाउली तंती, गाउली कमार, मरुभूमि, नदी आदि चित्र को जीवन मृत्यु
मनीष भगवान समय एहीपरि बृहत्तर चेतना प्रतीक भाव में ग्रहण करिसंती। तांकर प्रजापति मृत्यु घास फूल पेंथा आदि शब्दपुंज सौंदर्य निरीहता और वार्धक्यर प्रतीकता करती। सीताकांतंकर परवर्ती काव्य भावनार विस्तार और उत्तरण को बुझिबा पाई घर बगीचा कोठरी हंस झड़ समुद्र बुढ़ा शिकारी आदि कवितारे प्रतीकवादी भाव चेतना को लक्ष्य करा जाई पारे। कवि दीपक मिश्रंकर कवितारे विधवा खरा विमान शब पद्म तारा आदि बारंबार प्रतीक भाव में गृहीत होइछंती। से मृत्यु को अरणा महिषी और मृत्यु परवर्ती एक अति भौतिक जगत को सप्तम पृथ्वी भाव में परिकल्पना करिथिबा बेले प्रतिभा शतपथी तांकर कवितारे सबासान पुओ और दुर्दांत प्रेमिक परी शब्दगुच्छ को मृत्युर प्रतीक भाव में ग्रहण करिछंती। प्रतिभा शतपथींकर साहाड़ा सुंदरी सौंदर्यबोध और मनीषर इनर बीइंग र प्रतीक भाव में गृहीत श्रीमती शतपथींकर गोठ जगुआल ऐन्द्रिक जाल ऐन्द्रजालिक खोला झरका आदि शब्द माध्यम अनुभूतिर परम पुरुषंक सत्ता प्रति निजर अधिभौतिक सचेतना प्रकाश करिसंती। तांक गोठ जगुआल कवितार गोटिए पंक्ति उद्धार करा जाई पारे, ताहा हेउची एहाते गोठ पांचाण सेहाते बइंसी शून्य संगे कठिन को जोग करुथिबी मु बइंसी आळ। एठारे गोठ और बइंसी यथाक्रमे जागतिक और अति जागतिक चेतनार प्रतीकिता करती। तेबे फ्लेचरंकर यूथफुल क्राइस्ट ब्लैक कर सरप्राइजिंग एंजल्स किड्स कर वाइन सेलिंग कर टावर्स वर्ड्सवर्थ कर माउंटेन एंड रिवर प्रभृति पुराणा प्रतीक नूतन रूप से परिवेशित हेउथबा परी आम ओडिया काव्य साहित्य रे चंद्र सूर्य नदी समुद्र आदि पारंपरिक प्रतीक नूतन रूप से परिवेशित हेउथबा परिलक्षित हुए। कवि गुरुप्रसाद महांती काल पुरुषर गोटे उदाहरण एठारे उद्धार करी आमे एही प्रसंगटी को समाप्त करिबा। तेबे हे अक्रूर हे उद्धव सखा मोर प्राणर दोसर रुह रुह छिड़ा रुह पिठिरे मु तुम परी बोझ मुझी तुम परी तारा खोजी जह्न खोजी 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 झरणार सुह मुझी तुमरी परी खोजी मोर पितामाता निर्मूली लटारे खोजी अरुंधती तारार आलुओ। तारा जह्न झरणार सुह अरुंधती तारा आदि प्रतीकमालार माध्यम आधुनिक जंत्रणा क्लिष्ट मनीष जीवन अव्याहत मुक्ति आकांक्षा और सत्यान्वेषण प्रतीकित होइछि। एठारे तारा जह्न केवल आलोकर प्रतिनिधित्व करती नहीं बरं एहाठारु अधिक किछि अर्थ परमार्थ और अन्वय प्रकाश करिछंती। एहा ही प्रतीक प्रयोगर वैशिष्ट्य। तेबे अत्याधुनिक ओडिया कवितारे बा पृथ्वीर जेकोसी प्रांतीय कवितारे कविर चिंताधारा एणिकी आ सरल भाव में प्रकाश न पाई चित्रकल्प प्रतीक इमेज बा सिंबल माध्यम प्रकाशित हेउची। मनीष जगतर बहु अकुहा कथा महामनीषींकर बहु चिंतात्मक परिप्रकाश पौराणिक किंबदंती मिथ इतिहास और विज्ञान मध्यरु एही प्रतीक को खोजिबारे तत्पर होई उठिछि। कौनसी आधुनिक विशिष्ट कविंकर कविता को अनुध्यान कले प्रतीक प्रयोग परिव्याप्त भावभूमि संपर्क रे जानी हेबो बा उपलब्धि करी हेबो। आजर आलोचना को मु एठारे समाप्त करूची। वीडियोटी जदि आपनकु भल लागिथिबो वीडियोटी को निश्चय लाइक कमेंट शेयर करिवे एवं चैनल टी को सब्सक्राइब करिवे। ओडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम पाई किंबा ओडिया रिलेटेड जेकोसी एग्जाम पाई जेकोसी वीडियो दरकार हेले चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु। जय जगन्नाथ।